हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बीवोक के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। बीवोक कितने सालों का कोर्स होता है, इसमें क्या क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कितनी हो सकती है, स्कोप क्या है, जॉब स्कोप, क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सवाल ये आता है कि बीवोक है क्या। तो बीवोक का फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ वोकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें आपको जो कॉमन डिग्रीज होती है उससे अलग सिलेबस होता है। कॉमन डिग्रीज में थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है। आप और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज वीवो का ये है कि आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ये कोर्स छोड़ना चाहते हो तो आप ड्रॉप आउट नहीं रहोगे, आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद ये कोर्स छोड़ना चाहते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकती है। तो आप कहीं पे भी यहाँ ड्रॉप आउट नहीं रहोगे और ये इस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब हम बीवो के कोर्स करिकुलम के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 साल का कोर्स है और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स है। ये इंडस्ट्रियल बेस्ड कोर्स है और जो हमारा 40% है वो है जनरल एजुकेशन, मतलब कि थियोरेटिकल, और 60% जो है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब जो विद्यार्थी हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा कम से कम 4 से 8 हफ्तों के लिए हर सेमेस्टर में। अब कुछ इंडस्ट्री मतलब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं बीवोक के जिनका इंडस्ट्रीज़ के साथ टाइप होता है, तो जिस वजह से स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाता है और उनका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अब बहुत आसान सी बात है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाए, मतलब कि अगर आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल्ड बनते जाओगे तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ जाएंगी। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। कैंडिडेट्स को अपना 12th क्लास कंप्लीट करना चाहिए, वो भी कम से कम 50 to 60% मार्क्स से। तो यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, लेकिन ये बदल सकती है। आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है और आपने कौन सा कॉलेज चुना है तो उस कॉलेज पे डिपेंड करता है। अब हम बीवो के फ़ीस स्ट्रक्चर पे आएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जनरली 6,000 से शुरू होता है और 60,000 तक जाता है पर एनम। अब हम बीवो के उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजीज, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, refrigeration and air conditioning, food processing and quality management, applied computer technology, medical lab technology, soil and water conservation, beauty and wellness, interior design, data analytics, healthcare, food science, software development, greenhouse technology, theatre and acting। अब हम बीवो करने के बाद जो एवरेज सैलरी हमें मिलेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सैलरी 2 लाख पर एनम से लेकर 7 लाख पर एनम तक वेरी करेगी। अब हम बीवो के टॉप रिक्रूएटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बीवो स्टूडेंट्स को अपने कंपनी में लेते हैं। अमूल, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स, नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, पार्ले प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, टेल्को, L&T, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हेल्डेक्स इंडिया, टोयोटा, यामाहा, ह्यूंडई, हीरो मोटोकॉर्प, वोक्सवैगन, ऑडी एंड रेनॉल्ट। अब हम बात करेंगे कि क्या बीवो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 2016 में ही गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि बीवो के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें बैचलर्स डिग्री एक कंपल्शन है उसे देने के लिए काबिल है।
और आप BVOC के बाद MVOC भी कर सकते हैं, जो कि एक 2 साल का कोर्स होता है, और MBA भी कर सकते हैं। तो ये थी BVOC के सिलसिले में सारी जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।